तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। यार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल, नाम जिसका है लर्न लॉजिक्स। ठीक है, तो यार जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया था नेटफ्लिक्स क्लोन, ठीक है, तो उसको देखने के बाद जो है हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। और आज के इस खूबसूरत से पड़ाव में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज इन CSS। ठीक है, तो ये जो यार थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा बट इसेंशियल टू नो टाइप की चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, और इसके लिए एक फ़न फैक्ट बताऊँगा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने के बाद में। तो अभी बिना बकवास की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बस बाकी की बातें आखिरी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ चुके हो इस स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सी चीज़ है फ्लोट एंड क्लियर। और देखो फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, है ना। तो फ्लोट अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ना यहाँ पे एक मग्गा है या मान लो छोटी सी एक बाल्टी है। ठीक है, इसमें तुमने पानी भर रखा है। ठीक है, एक एनालॉजी से समझो, बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, उसी के साथ तुमने क्या किया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अपना सिर में लगाने वाला जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल, पैराशूट वाला, ये तुम्हारे पास पैराशूट की छोटी सी बाटली है। ठीक है, यहाँ से तुमने तेल को इसमें डाल दिया तो क्या होगा, हमको पता है कि जो ऑयल होता है दैट बेसिकली फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो ऑयल होता है वो बेसिकली पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बेसिकली फ्लोट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। उसी तरीके से यार हमारे पास जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को दे दें तो हमारा जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर तैरने लगता है। आ गई क्या बात समझ में? बहुत आसान सी चीज है, ध्यान से सुनो। देखो मैंने क्या बोला कि मान लो हमारे पास कुछ अपना यहाँ पे एक विंडो होगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ पैराग्राफ लिखा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज लगा दी। तो इमेज क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ना ये जो पूरा कंटेंट है इसके ऊपर ऐसे तैरने सा लगेगा। क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये होती है कि फ्लोट प्रॉपर्टी की अगर मैं बताऊं कि फ्लोट प्रॉपर्टी कंट्रोल क्या करती है, फ्लोट प्रॉपर्टी कंट्रोल क्या करती है, तो फ्लोट की कंट्रोल बेसिकली ये करती है कि ये बेसिकली आपको अलाउ करेगी कि आपका जो कंटेंट है वो तैर सकता है या नहीं, तैर सकता है या नहीं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, फ्लोट प्रॉपर्टी सिर्फ इतना मैनेज करेगा कि आपने जिसको फ्लोट दिया है, अलाउ किया है, तो फ्लोट प्रॉपर्टी ये करेगा कि अलाउ कंटेंट, जो अपना कंटेंट है उसको अलाउ करेगा कि वो तैर सकता है या नहीं। अब देखो फ्लोट में बहुत सारी चीज़ें होती है, या तो आप अपने कंटेंट को जो एकदम लेफ्ट में तैरा सकते हो कि एकदम लेफ्ट में वो घुस जाए और यहाँ पे तैरता रहे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उसी तरीके से राइट में आप उसको तैरा सकते हो कि ये इधर राइट में घुस जाए और ऐसे ऐसे करके तैरता रहे। ठीक है, फिर सेंटर में भी हो सकता है यार। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम बेसिकली पढ़ रहे हैं फ्लोट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, वो 2 मिनट में देखने वाले हैं। और उसी के साथ क्लियर के बारे में भी थोड़ा सा बता ही देता हूं। तो क्लियर बेसिकली ये करेगा कि क्लियर कंट्रोल करेगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट अलाउ कर सकता है कि नहीं अपने ऊपर चीजों को तैरने के लिए। मान लो जब हमने ऑयल और पानी यानी कि जब तेल पानी की कहानी सुनी, तो अगर मान लो इसको हम समझ रहे हैं कि ये मान लो हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो अगर ये पानी अगर अलाउ नहीं करेगा, इस पानी को हमने प्रॉपर्टी दे दी क्लियर की, तो ये पानी अब इस तेल को तैरने को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान से थोड़ा सा समझो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो अगर पानी ने मना कर दिया कि तेल तुम हमारे ऊपर नहीं तैर सकते, तो जो तेल है फिर वो नहीं तैर पाएगा। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा सा यार बातें बहुत सारी हो गई, सीधे चलते हैं अपने VS कोड में। जल्दी से आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे अपने CSS वाले फोल्डर में इधर कूद जाएंगे और यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। नाम क्या रखेंगे यार इसका? 30, 31, 32 हो चुका है, तो हम नाम रखेंगे 33_float एंड क्लियर डॉट CPP। अरे CPP नहीं भाई, HTML। ठीक है, तो HTML। चलो ठीक है। ठीक है, तो हमारी फाइल बन चुकी है। इसी के साथ क्लोज अदर्स कर देंगे, इसको करेंगे यहाँ पे ऐसे बंद और इसको थोड़ा सा जूम इन। अब देखो जल्दी से वही बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ यार। उसी के साथ यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज इन CSS। ठीक है,
तो जैसे कि हमने तेल पानी की कहानी अभी रची, उसी तरीके से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझाऊंगा। और इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है, फ्लोट एंड क्लियर की एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप लोगों को एकदम खुश कर देगी। ठीक है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। तो देखो हमारी विंडो खुल चुकी है फाइनली। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, मान लो हम एक मेन बनाते हैं। तो मेन डॉट मैंने क्या बनाया, मान लो कंटेनर बना दिया। ठीक है, तो मेन डॉट कंटेनर हमने बना दिया। फिर मैं क्या करने वाला हूँ यार, इसमें मान लो मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया जिसमें मैंने लॉरेम 50 लिख दिया। फिर मैंने इसमें एक और पैराग्राफ लिख दिया, मान लो मैंने इसमें पैराग्राफ लिख दिया और इसमें मैंने लिख दिया वापिस से लॉरेम 20 मान लो। ठीक है, लॉरेम 20। ठीक है, फिर मान लो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, हेलो क्लिक ऑन मी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने छोटा सा अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है यार। और मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ फ्लोट एंड क्लियर के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, जल्दी से एक इमेज लेके आएंगे। मैं आपको इमेज से समझाना चाहूँगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बैंकॉक, आई होप दी बैंकॉक होता है ना, बैंकॉक इमेजेस। ठीक है, तो बैंकॉक इमेजेस मैंने सर्च की और एक खूबसूरत सी यार बैंकॉक की इमेज लेके आऊँगा, बढ़िया सी। ठीक है, तो ये बढ़िया सी इमेज, ये अच्छी लग रही है भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे इमेज IMG। ठीक है, तो इमेज में हमने यहाँ पे डाल दिया ये। ठीक है, और फाइनली यार हमारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी विथ नो सरप्राइजेस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं किया यार, एक इमेज लगा दी। इमेज लगाने के साथ ही हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लगा दिया है और यहाँ पे एक बटन बनाया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना स्टाइल टैग ओपन करता हूँ, इसमें देता हूँ इमेज। और इमेज को मान लो मैंने दे देता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी। और फ्लोट में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट है, नन है और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं मान लो लेफ्ट दे देता हूँ। तो देखो लेफ्ट जैसे ही मैंने दिया तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया, मैं वापस इसको कमेंट करता हूँ यार, कुछ इस तरीके से ऐसे। और ये देखो, ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लोट लगाने के पहले की कहानी। ठीक है, तो फ्लोट लगाने के पहले क्या था यार, कि ये जो है ना इमेज स्टैटिक था और ये अपने आगे कंटेंट को आने नहीं दे रहा था क्योंकि इसकी डिस्प्ले ब्लॉक थी। ठीक है, पर जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया तो इसने क्या है, ये इमेज जो है तैरती हुई ऊपर आ गई, साइड में चली गई, लेफ्ट में आ गई और इसने अपने आगे कंटेंट को आने दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली तैरने लग गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि ये जो हमारी इमेज है यार ये राइट में आ जाए तैरती हुई, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से राइट में आ जाएगी। अब देखो थोड़ी सी यहाँ से चीज़ों को ना रिलेट करने की कोशिश करो रियल लाइफ से। आपने ऐसे स्ट्रक्चर कहाँ पे देखे होंगे, आपने ऐसे जो चीज़ें ये अपनी यार जब जो छोटी क्लासेस की बुक्स होती है वहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक इमेज आ रही है, फिर हिंदी की स्टोरी लिखी हुई है, देन अगेन इन दी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यू माइट हैव सीन दी फोटोज के आसपास टेक्स्ट है। तो उस तरीके से बेसिकली क्या होता है ना, अगर उस तरीके से आप चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें बहुत आसान बन जाएगी। एंड यू नो व्हाट, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है फ्लोट एंड क्लियर यार, ये पहले जो है वही ब्लॉग पोस्ट कुछ इस तरीके की चीज़ों को बनाने में यूज़ की जाती थी। और जब से यार एडवांस्ड पोजीशनिंग या लेआउट मॉडल्स आ गए जैसे फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड मॉडल, तो जब से ये सारी चीज़ें जो है रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है, तो देखो ये बात समझ आई। क्या बात समझ आई आपको, इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम बेसिकली क्या करेंगे। अब मान लो मैं ना यहाँ पे अगर इसमें कंटेंट बढ़ा भी दूँ, मैं यहाँ पे मान लो लॉरेम 500 कर दूँ इसमें और ऐड, तो ये देखो, ये देखो, ठीक है, देख पा रहे हो ना क्या डिफरेंस आ रहा है, कि ये तो यहीं पे स्टैटिक रहेगी बट द इमेज इज अलाउिंग द कंटेंट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। और उसी के साथ अगर जो मतलब पूरी विड्थ यार बढ़िया से कैलकुलेट करने में और सारी चीज़ें अच्छी हो रही है इसकी मदद से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यार काम करता है क्या हमारा फ्लोट। उसी तरीके से अगर आप बात करें क्लियर की, ठीक है, तो देखो क्लियर का एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप फ्लोट कराना चाहते हैं अपने एलिमेंट को तो आप एलिमेंट को फ्लोट दे दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि यार ये मेरा जो एलिमेंट है ये अलाउ न करें कि कोई इसके ऊपर तैर पाए, यानी कि आप अगर तेल से परमिशन लेना चाहते हैं कि वो पानी के ऊपर तैर पाए, तो आप क्या करेंगे, पानी को जो है क्लियर प्रॉपर्टीज दे देंगे। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास जो पैराग्राफ है यार, इसको हमें क्लास देते हैं, क्लास दे देते हैं यार हमें इसको। ठीक है, और क्लास क्या देंगे हम इसको, मान लो हम इसको क्लास देंगे या हम नीचे वाले को क्लास देते हैं। अब ऐसा क्यों, नीचे वाले को इसलिए यार क्योंकि वो नीचे है ना, तो नीचे है तो वो बाहर जाते हुए आपको अच्छे से इलस्ट्रेट हो पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, मान लो इसको सेकंड पैरा, सेकंड अंडरस्कोर पैरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, जो सेकंड पैरा है उसको जल्दी से सिलेक्ट करेंगे, सेकंड अंडरस्कोर पैरा।
और सेकंड पैरा को हम क्या करेंगे यार, क्लियर। अब क्लियर हमको कहाँ से करना है, लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, या बोथ से करना है। ठीक है, तो देखो मान लो मैं पहले लेफ्ट दे देता हूँ। अब अभी तो हमारा इमेज जो है वो राइट में फ्लोट हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट अब क्लियर करेंगे भी तो कोई हमें चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो जैसे ही हमने कुछ भी किया तो कोई डिफरेंस नहीं आया। पर अगर मैं चाहता हूँ कि राइट से अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसका फ्लोट राइट हो वो मेरे ऊपर तैर ना पाए, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये देखो। तो जैसे ही मैंने जो सेकंड पैरा था उसका फ्लोट यानी कि क्लियर कर दिया, यानी कि जब मैंने उसको क्लियर राइट दे दिया, तो देखो ये जो हमारा इमेज जो कि फ्लोट राइट हो रहा था, इसने बेसिकली इससे हक ले लिया कि ये उसके ऊपर तैर पाए, और ये जो है देखो उसकी पर्टिकुलर विड्थ से बाहर आ चुका है। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हाउ थिंग्स वर्क्स। ठीक है, उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि यार बोथ साइड से क्लियर हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, और अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो भी ये जो है क्लियर रहेगा। ये देखो यहाँ से आने लगा है कंटेंट हमारा। ठीक है, तो यार दिस इज ऑल अबाउट फ्लोट एंड क्लियर। अब यार भैया वो इंटरेस्टिंग बात बता दो यार, कितना वेट कराओगे, 11 मिनट हो गए वीडियो में। तो देखो वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चीज़ हमने सीखी दैट इज ऑफ नो यूज, और इसको हम अपनी वेबसाइट्स में कभी भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो भैया सिखाई क्यों फिर? तो देखो सिखाने की सिर्फ इतनी सी वजह थी कि आपका जो है ना ज्ञानवर्धन हो कुल मिला के। ठीक है, अब यार भैया जब चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी तो ज्ञानवर्धन करके क्या उखाड़ लोगे आप? तो देखो कुल मिला के बात ये है कि आप ना कई बार ऐसी चीज़ें फेस करोगे, मान लो तुम कोई बहुत पुरानी वेबसाइट देख रहे हो यार जो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के पहले की है, और तुम तो ये सब छोड़ो, चलो तुम वेबसाइट भी नहीं देख रहे, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भाई मेरे को फ्लोट और क्लियर के बारे में बता दे, तो तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तो doesn't matter the fact that we are using the concepts or not, but it's totally our responsibility, our duty to know the concepts which are included in the syllabus। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमारे सिलेबस में है वो प्योरली हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको सीखें। ठीक है, तो देखो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट फ्लोट और क्लियर के बारे में। आई होप बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इतनी दिक्कतें नहीं हुई होगी, और हम इसके रिप्लेसमेंट में यार बहुत तगड़े तगड़े मॉडल्स लेआउट क्रिएशन के इस्तेमाल करने वाले हैं। दे आर कॉल्ड एज फ्लेक्स बॉक्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रिड मॉडल्स, और वो एक बार आपने सीख लिया तो आप 4 प्रॉपर्टी की मदद से लेआउट बनाना सीख जाओगे, और तुम्हारा लेआउट डिजाइनिंग क्रिएशन का काम बहुत आसान हो जाएगा। एंड नॉट द फैक्ट कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए, तुम्हारे रिस्पॉन्सिव डिजाइंस भी जो है वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जो है सिंप्लीफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज़ें समझ आ गई होगी और तुम अभी तक बने हुए होगे इस वीडियो में। एंड इफ़ यू आर स्टिल सर्वाइविंग इन दिस वीडियो, अगर तुम अभी भी मुझे जो है झेल रहे हो कहना तो नहीं चाहिए यार, पर अगर तुम अभी तक यार ये चीज़ें समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि अभी तक बने हुए हैं, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना कि कैसा लगा ये वीडियो। हम यार फ्रेंकली बता रहा हूँ कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम आगे कोई वेबसाइट बना रहे होंगे, मान लो कोई जिम की वेबसाइट, कोई बेकरी की वेबसाइट, या कोई फ्रूट शॉप की वेबसाइट, या फिर कोई भी वेबसाइट यार, हमारी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी अगर हम बना रहे होंगे, सो यू नो व्हाट, विल नॉट बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लोट एंड क्लियर, विल बी यूजिंग फ्लेक्स मॉडल, विल बी यूजिंग ग्रिड मॉडल। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल यूजलेस है, बट फॉर द फैक्ट ऑफ कि हमें चीज़ें पता हो, हम किस तरीके से इन चीज़ों को अचीव करते हैं वो सारी चीज़ें हमें पता हो, कैसे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं फ्लोट एंड क्लियर वो हमें पता हो। ठीक है, तो आई होप यार तुम्हें चीज़ें समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। वी विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।